देखिए, रिसेंटली आप लोग ने देखा होगा कि बिहार में भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया, जो कि देखिए बिल्कुल गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इल्लीगल है और इसके खिलाफ मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। क्योंकि देखिए, आज आप आवाज़ नहीं उठा रहे तो कल ये भी हो सकता है कि आपका भी किसी भी केस में एनकाउंटर कर दिया जाएगा अगर आज आप चुप रहे। बोलना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे देश में संविधान है, कानून है, पूरा एक प्रोसेस है, पूरा एक प्रोसीजर है, उसके लिए कानून बनाया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, जो कि सीआरपीसी जिसे हम बोलते थे, पूरा एक प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंग चलेगा, पूरा एक प्रोसीजर फॉलो होगा। आप किसी भी पर्सन को ऐसे किसी भी तरीके से उसका एनकाउंटर नहीं कर सकते हो। और अगर हमारे देश में एनकाउंटर होना चालू हो गया तो फिर जो भी ये कानून है उस कानून की कोई भी वैल्यू नहीं है। जो इस देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। आप इनको बंद कर दो और चलते फिरते किसी का भी एनकाउंटर कर दो। अब जो है वो बहुत सारे लोग ये बात बोल रहे हैं कि उसने भी पुलिस के ऊपर बंदूक तानी थी, जो कि बिल्कुल गलत है, इलीगल है। मैं इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। अगर भरत तिवारी ने पुलिस के ऊपर गन रखी थी या उसके ऊपर अटैक करने की जो भी कोशिश करी थी, तो पुलिस को पूरी टीम लेकर आनी चाहिए थी, उसको अरेस्ट करना चाहिए था। आर्म्स एक्ट के अंडर पुलिस को थ्रेट करने के लिए बहुत अलग अलग सेक्शन है, भारतीय न्याय संहिता में दे रखा है। उसके अकॉर्डिंग उसका पूरा ट्रायल होना चाहिए, वो कन्विक्शन होता, उसको जेल होती, फांसी होती, वो कोर्ट देती। इस चीज़ के लिए कोर्ट बैठा है, कोर्ट डिसाइड करेगी कि कौन जेल में रहेगा, कौन बाहर रहेगा और किसे फांसी होगी, किसे नहीं। ये पुलिस डिसाइड नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस के पास ये खुद अथॉरिटी नहीं है कि वो ये डिसाइड करे कि किसको हमें मारना है, किसको नहीं मारना है, किसको जेल होगी, किसको बेल होगी। पुलिस का ये काम ही नहीं है। उसके लिए एक पूरा अलग से एक बॉडी बनाई गई है, जुडिशरी, जो कि जुडिशरी के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ चलेगी। और ये एनकाउंटर इसलिए भी इलीगल है क्योंकि जो वो भरत तिवारी था उसने लास्ट में सरेंडर कर दिया था, उसने अपनी गन फेंक दी थी, जो कि फेसबुक लाइव में क्लियरली दिख रहा था। उसके बाद भी पुलिस ने जानबूझकर उसका जो फेक एनकाउंटर किया, उसके पीछे कोई रीज़न नहीं था, उसने सरेंडर कर दिया था। वहाँ से पुलिस उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करके उसे अरेस्ट कर सकती थी, लेकिन ये बिल्कुल गलत था। देखिए, अगर एनकाउंटर के केस ऐसे बढ़ते गए, जो कि यूपी बिहार में देखने को मिल रहा है, देखिए इससे तानाशाही बढ़ेगी और जितने भी लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बहुत बता देता हूँ, इससे संविधान खतरे में पड़ सकता है, इससे हमारा कोर्ट खतरे में पड़ सकता है। और जिस दिन लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, लोगों का भरोसा उठा, तो इस देश में बहुत सारी दिक्कत पैदा हो सकती है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अगर फॉलो नहीं होगा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो भी किसी को ऐसे मार देगी, तो फिर हमारे देश में कानून व्यवस्था का क्या फ़ायदा? कोर्ट किस लिए बैठा है? कोर्ट की फिर क्या लायबिलिटी आएगी जब यही सारी चीज़ डिसाइड कर लेंगे?